अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने कंप्यूटर साइंस के पिछले लेक्चर में हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ अ फ्लो चार्ट और रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पिछली वीडियो के लेक्चर में समझ आ चुकी होगी। जिस तरह से मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसमें हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की एक्टिविटी को कुछ कंट्रोल किया था। तो स्टूडेंट्स, आए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा फ्लो चार्ट सिंबल्स का टॉपिक है। फ्लो चार्ट सिंबल्स की कुछ डेफिनेशंस को हम रीड कर लेते हैं ताकि आपको फ्लो चार्ट सिंबल्स के यूजेस और एडवांटेजेस और उनका क्या तरीका होता है, क्यों हम उन्हें यूज करते हैं। तो फ्लो चार्ट सिंबल की कुछ डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सिंबल्स एंड टेक्स्ट। यानी कि वो उसमें ये बता रहा है कि फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करता है हमारे प्रोसेस को, हमारे प्रोग्राम के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है किन की बेस के ऊपर, जाहिर सी बात सिंबल और टेक्स्ट की बेस के ऊपर। वो सिंबल्स क्या होते हैं वो ही हमने आज पढ़ने हैं। फ्लो चार्ट हमारे प्रोग्राम के प्रोसेस को क्लियरली थ्रू करता है, यानी कि हमें प्रोसेस को एक्सप्लेन करवाता है। वो किसके थ्रू करवाता है? सिंबल और टेक्स्ट की बेस के ऊपर। दे यूज स्पेशल शेप to represent different types of action or steps in a process। वो कह रहा है कि हम इसमें बहुत स्पेशल शेप्स यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई कंडीशन लगानी है, कोई इनपुट लेनी है, कोई चीज को प्रोसेस करवाना है, कोई ट्रू और फॉल्स की कंडीशन लगवानी है, या स्टार्ट करना है या एंड करना है, ईच एंड एवरीथिंग चीजों के लिए, एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ? स्पेशल शेप्स यूज करता हूँ अपने फ्लो चार्ट सिंबल्स की को लेकर। अब लाइंस एंड एरो शो द फ्लो ऑफ दिस स्टेप्स। वो कह रहा है कि लाइंस और एरो क्या करता है? आपको बताता है कि एक स्टेप दूसरे स्टेप के साथ कैसे कनेक्टेड है। वो किसकी मदद से हम उसको कनेक्ट करवाते हैं? वो फ्लो लाइंस की मदद से हम उसको कनेक्ट करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने सिंबल्स की तरफ। उम्मीद करता हूं कि फ्लो चार्ट सिंबल की डेफिनेशंस को आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मैं फिर भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने आप लोगों को ये बताया कि मैंने अपने प्रोग्राम के प्रोसेस को एक्सप्लेन करवाने के लिए मैं फ्लो चार्ट के सिंबल और टेक्स्ट को यूज करूंगा। वो कैसे यूज करूंगा? ये स्पेशल शेप्स होती है, इन शेप्स को यूज करके मैं अपने एक्शन की एक्टिविटी को परफॉर्म करवाता हूं। उसमें क्या चीज मैं इनपुट ले रहा हूं, क्या आउटपुट ले रहा हूं, तमाम के तमाम प्रोसेस में मैं क्या फ्लो चार्ट सिंबल्स को यूज करता हूं। और फ्लो लाइंस और एरोस क्या करती है? एक स्टेप से दूसरे स्टेप की कनेक्टिविटी को शो करवाती है कि ये इस स्टेप के बाद दूसरे स्टेप की क्या कनेक्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स, आए हम अपने फ्लो चार्ट सिंबल्स की तरफ चलते हैं। पहला सिंबल हमारे पास स्टूडेंट्स फ्लो लाइन का सिंबल है। फ्लो लाइंस का सिंबल क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। वो भी बात स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताई कि एक सिंबल से दूसरे सिंबल तक की एक सिंबल दूसरे सिंबल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, यानी कि वो कैसे कनेक्टेड है, उस वे में फ्लो लाइन की एक्टिविटी को मुझे बता रहा है। उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? एरो का सिंबल यूज करते हैं। कौन सा सिंबल यूज करते हैं? एरो का सिंबल यूज करते हैं। और इसको हम अपने नेम में, फ्लो चार्ट सिंबल्स के नेम में क्या बोलते हैं? फ्लो लाइंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट सिंबल की तरफ देखते हैं, फ्लो चार्ट सिंबल्स की तरफ देखते हैं, जो कि टर्मिनल है। टर्मिनल है, इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप क्या है? राउंडेड रेक्टेंगुलर की शेप होती है। ये क्या करवाता है? इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट, जाहिर सी बात, अब मैंने अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए मुझे कौन सा सिंबल शो करना पड़ेगा? मुझे टर्मिनल शो करना पड़ेगा। हम टर्मिनल को मैंने आप लोगों को बताया राउंडेड रेक्टेंगुलर की फॉर्म में भी इसको बोला जाता है, लेकिन हम अपने फ्लो चार्ट सिंबल्स में, हम जाहिर सी बात कंप्यूटर साइंस में आ गए, तो कंप्यूटर साइंस में फ्लो चार्ट सिंबल्स में स्टूडेंट्स हमने इसको टर्मिनल के अकॉर्डिंगली हमने बोलना है। और स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट क्या करवाता है? स्टार्ट और एंड। मैंने जिस तरह से आपको बताया था, मैंने एक स्टार्ट की एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना है और जहां एंड की एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना है, तो वो कौन से सिंबल की मदद से मैंने परफॉर्म करवाना है? टर्मिनल के सिंबल की मदद से मैंने परफॉर्म करवाना है। उसके बाद स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सिंबल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सिंबल मेरे पास क्या है? रेक्टेंगुलर सिंबल है। अब रेक्टेंगुलर सिंबल में जाहिर सी बात इसका फ्लो चार्ट सिंबल में यूनिक नेम होगा। वो यूनिक नेम मेरे पास क्या है? प्रोसेस। हमने प्रोसेस की एक्टिविटी को, यानी कि फ्लो चार्ट सिंबल्स में इसका नेम क्या है? प्रोसेस। अब ये क्या करवाता है स्टूडेंट? इट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू चेंज वैल्यूज, यानी कि ऑपरेशन टू चेंज वैल्यूज से मुराद कि अगर मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर करवाना है a = 5, या मैंने कंडीशन लगानी है स्टूडेंट्स,
ये मैंने एक एग्जांपल खुद से लिखी थी ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ लग सके कि हमारे पास फ्लो चार्ट में जो प्रोसेस का सिंबल है जिसको रेक्टेंगुलर शेप में बोला जाता है तो क्या काम क्या करता है, उसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल a is equal to 5, b is equal to 3, c is equal to 7 एंड सो ऑन। हम कुछ भी कंडीशंस को हम परफॉर्म करवा सकते हैं, यानी कि डिक्लेयर करवा सकते हैं इस सिंबल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a is equal to 5, यहां पर कंडीशन लगाता हूं c is equal to a plus b, c is equal to a plus b, यानी कि कंडीशन लगाई वो a और b की वैल्यू को सम करवाएगा, प्रोसेस करवाएगा कि जिस प्रोसेस करवाने के बाद उसको किस में स्टोर करवाएगा, सी में। लेकिन अभी उसका वो प्रोसेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरे तीनों सिंबल फ्लो चार्ट के सिंबल समझ लग चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स आए हम अपने नेक्स्ट सिंबल की तरफ देखते हैं जो कि डिसीजन सिंबल है, जिसको हम अपनी जुबान में क्या बोलते हैं, डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल स्टूडेंट्स इसके दो टर्मिनल है, अगर देखा जाए ये ट्रू और फॉल्स, मेरे पास दो एंड है। अब दो एंड हमारे पास इस डायमंड सिंबल के अंदर कैसी एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहे हैं, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस को हम उसको पढ़ते हैं तो फिर हमें अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और क्लियर करवाने में भी आसानी होगी, स्टूडेंट्स को भी इजीली समझ लग सकेगी। इट शोस अ कंडीशनल ऑपरेशंस दैट डिटरमाइंस व्हिच वन ऑफ द टू पाथ टू टेक। द ऑपरेशंस इज कॉमनली यस, नो और ट्रू फॉल्स। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता क्या है, इसमें यहाँ यस और नो की कंडीशन, यस और नो में वैल्यू ऑब्टेन होगी या ट्रू और फॉल्स में ऑब्टेन होगी। वो कैसे ऑब्टेन होगी, जाहिर सी बात इसमें कंडीशन लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन क्या लगाई है, इफ a लेस देन इज इक्वल टू 5, अगर a की वैल्यू 5 से कम हो या इक्वल हो, यानी कि इसमें ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आ जाए तो हो तो ये होगा, अगर नहीं होगी तो ये होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जब मैं इसका फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आप लोगों को और ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएगा कि सर यस और नो की कंडीशन क्या होती है, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये डिसीजन सिंबल जहां पे आप लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डिसीजन सिंबल क्या करता है। ये डिसीजन सिंबल स्टूडेंट आप लोगों की ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस को परफॉर्म करवाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अगले सिंबल की तरफ देखते हैं जो कि पैरेललोग्राम है। हम इसको अपनी टर्म में क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। देखिए फ्लो चार्ट सिंबल्स में इसको क्या बोला जाता है, फ्लो चार्ट सिंबल में इसको इनपुट और आउटपुट बोला जाता है। वो क्या करता है, इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर और डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू यूजर फॉर इनपुट। कोई भी एग्जांपल में ले सकते हैं, ये इसकी एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने किसी भी यूजर से दो वैल्यूज लेनी है। दो वैल्यूज कौन सी लेनी है, यानी कि मैंने a और b की दो वैल्यूज लेनी है। यहां मैंने इस सिंबल को यूज करते हुए मैंने दो वैल्यूज यूजर से ले ली, या मैंने अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। या प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है कोई भी वैल्यूज। अब कोई भी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा c is equal to a plus b, अब c का a और b की क्या वैल्यू है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं c is equal to 2 plus 3 and c is equal to 2 plus 3 is equal to 5, यानी कि ये 5 मेरे पास एक प्रोसेस की बेस पे मैंने एक आउटपुट की फॉर्म में मेरे पास आंसर आएगा। तो मैंने आउटपुट की वैल्यू को भी प्रिंट करवाने के लिए हम कौन से सिंबल्स को लेते हैं, इनपुट और आउटपुट के सिंबल्स को लेते हैं, जिसको हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आए हम अपने लास्ट सिंबल की तरफ चलते हैं जो कि कनेक्टर का सिंबल है। अब कनेक्टर का सिंबल क्या करता है, if a flow chart does not fit on a page then we use connector to connect parts of a flow chart on different pages। स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लो चार्ट के एक या एक से ज्यादा पेजेस बने हुए हैं। अब फ्लो चार्ट के एक या एक से ज्यादा पेजेस में हमारे पास क्या होता है, फिट नहीं होता फ्लो चार्ट। तो हमें नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए या डिफरेंट पेजेस को इस्तेमाल करने के लिए कनेक्टर का सिंबल यूज करना पड़ता है। कनेक्टर का सिंबल करता क्या है, इसको हम अपनी वर्डिंग में क्या बोलते हैं, सर्कल की फॉर्म में हम इसको सिंबल बोलते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट सिंबल में इसका क्या यूनिक नेम है, फ्लो चार्ट सिंबल में इसका यूनिक नेम स्टूडेंट्स कनेक्टर है। अब कनेक्टर को जाहिर सी बात एक हमें पता तो लग गया कि कनेक्टर सिंबल है, फ्लो चार्ट सिंबल है, लेकिन इसका कोई ना कोई मेथोडोलॉजी होगी कि हम अपने फ्लो चार्ट की एक्टिविटी को कैसे यूज करते हैं सिंबल पे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सिर्फ बताता चलूं
कि इसमें हम अपने कनेक्टर को सिंबल यूज करते हुए इसमें हम या तो कोई नंबर्स भी लिख सकते हैं या कोई अल्फाबेट भी लिख सकते हैं। नंबर से मुराद मैंने का लिखा 3 लिखा, तो अगले पेज के अंदर भी जाके 3 को कनेक्टेड कर दूंगा ताकि वो फ्लो चार्ट के डिफरेंट पेजेस आपस में कनेक्टेड हो जाए। जहां कोई भी सिंबल है तो कोई भी अल्फाबेट दे सकता हूं ए बी सी। अब ए बी सी अल्फाबेट कौन से हैं उनको मैं यूज करूंगा, उनको मैं यूज करके मैं क्या करूंगा आगे फर्दर डिफरेंट पेज को मैं वो अल्फाबेट दूंगा तो मेरे डिफरेंट पेजेस ऑफ फ्लो चार्ट के होंगे वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आज के मेरे टॉपिक में जो फ्लो चार्ट सिंबल्स का टॉपिक था जिसमें हमने फ्लो चार्ट सिंबल्स की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद डेफिनेशंस के बाद मैंने क्या पढ़ा फ्लो चार्ट सिंबल्स को पढ़ा। फ्लो चार्ट सिंबल्स में हमने 6 सिंबल्स को यूज किया। वो कौन से 6 सिंबल थे मेरे पास? फर्स्ट सिंबल फ्लो लाइंस का था जिसको हम एरो बोलते हैं। सेकंड सिंबल मेरे पास टर्मिनल का था जिसको हम राउंड रेक्टेंगुलर बोलते हैं। थर्ड सिंबल मेरे पास प्रोसेस का था जिसको हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं। फोर्थ सिंबल मेरे पास डिस्टिंक्ट का था जिसको हम डायमंड सिंबल बोलते हैं। फिफ्थ सिंबल मेरे पास इनपुट आउटपुट का था जिसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। सिक्स्थ सिंबल मेरे पास कनेक्टर का था जिसको हम सर्कल बोलते हैं। तो स्टूडेंट इनकी शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन भी लिखी हुई है और स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, इसको लर्न करना है और लर्न करने के बाद जैसे ही हम आगे फर्दर इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव होंगे तो आपको इनकी फ्लो चार्ट की फर्दर एक्टिविटी के बारे में समझ लगती जाएगी कि अच्छा ये फ्लो लाइंस टर्मिनल्स और प्रोसेस और डिसीजन इनपुट आउटपुट कनेक्टर की आपस में क्या कनेक्टिविटी होती है और क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स इस मेरे टॉपिक के अंदर उम्मीद करता हूं आपको ये तमाम डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट को समझ लग चुकी होगी। तो स्टूडेंट मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।